नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के विनिर्माण, उसे रखने और आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। DPIIT की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर खतरनाक है। सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण और उसे रखने और आयात पर रोक लगाना उचित है। कुरियर सेवाएं देने वाली कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ने नए साल यानी 1 जनवरी से सामान भेजने की दरों में 9.6% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि शुल्क दरों में बढ़ोतरी भेजने जाने वाले कुरियर के आकार प्रकार पर निर्भर करेगी। कंपनी का कहना है कि वह हर साल अपनी शुल्क दरों की समीक्षा करती है और उसके हिसाब से दरों में संशोधन किया जाता है। हालांकि DHL समूह के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा है कि इस शुल्क बढ़ोतरी का असर अक्टूबर से दिसंबर तक भेजे जाने वाले कुरियर पर नहीं पड़ेगा। बैंक में डिपॉजिट पर मिल रहे ज्यादा ब्याज की वजह से निवेशकों का रुझान बैंकों में टर्म डिपॉजिट की तरफ बढ़ा है, जिस वजह से टर्म डिपॉजिट के तौर पर बैंकों में आने वाला पैसा 5 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जून तिमाही के दौरान बैंकों के पास टर्म डिपॉजिट के तौर पर बैंकों के पास 108 लाख करोड़ रुपए जमा दर्ज किया गया है। पिछले साल जून तिमाही में यह आंकड़ा 92 लाख करोड़ रुपए था। यानी टर्म डिपॉजिट में एक साल में 17% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है, जो 5 साल का ऊपरी स्तर है। वेदांता लिमिटेड ने अपने मौजूदा कारोबार को 6 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में डीमर्जर करने की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। डीमर्जर के बाद ये कंपनियां वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता बेस मेटल और वेदांता लिमिटेड होंगी। वेदांता लिमिटेड के प्रत्येक शेयर पर निवेशकों को 5 नई कंपनी का एक शेयर दिया जाएगा। डीमर्जन 12 से 15 महीने में पूरा होने की संभावना है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए कंपनी को लेकर मीडिया में आने वाली किसी भी खबर की अनिवार्य तौर पर पुष्टि करने या खंडन करने को लेकर लागू होने वाले नियम की समय सीमा बढ़ा दी है। शुरुआत में शेयर बाजार में लिस्टेड 100 सबसे बड़ी कंपनियों के लिए ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और अब टॉप 100 कंपनियों के लिए ये नियम 1 फरवरी से लागू होगा। इस तरह टॉप 250 कंपनियों के लिए ये नियम पहले अगले साल 1 अप्रैल में लागू होना था, लेकिन अब वह 1 अगस्त से लागू होगा। निवेश और घरेलू मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। विश्व बैंक की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच भारत लगातार मजबूती दिखा रहा है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल की रिपोर्ट में भी 6.3% GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। भारत ने 2022-23 में 7.2% की वृद्धि दर्ज की थी। ऊंची महंगाई और अन्य आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल रहने की वजह से इस कैलेंडर साल में भारत में स्मार्ट टीवी की बिक्री 7% घटने का अनुमान है। काउंटर पॉइंट रिसर्च ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली छमाही में भारतीय स्मार्ट टीवी की बिक्री 5% कम रही है। ये गिरावट दूसरी छमाही में भी बनी रहने की आशंका है। आने वाले दिनों में मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार रिस्क प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बीमा के प्रीमियम को 15 से 20% तक बढ़ा सकती हैं। खासकर री इंश्योरेंस की लागत ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। प्याज पर निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारियों द्वारा निलंबित की गई प्याज की नीलामी 13 दिन बाद मंगलवार से महाराष्ट्र के नासिक जिले के करीब APMC में फिर से शुरू हो गई है। बाजार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव APMC में मंगलवार सुबह 545 गाड़ियां पहुंची। शुरुआती सत्र में प्याज का भाव न्यूनतम 1000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 2541 रुपये प्रति क्विंटल और औसत 2100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने त्योहार से ठीक पहले भारतीयों के लिए सोने और चांदी को सस्ता कर दिया है। घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 57,000 रुपये के नीचे लुढ़क गया। दिल्ली हाजिर बाजार में भी भाव 57,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। वहीं वायदा बाजार में चांदी भी गिरकर 65,500 रुपये के करीब आ गई।
अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर का। वाहन बनाने वाली कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने कहा है कि भारत में अब उसके सभी मॉडल 6 एयरबैग के साथ आएंगे। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि उसने हाल ही में पेश किए गए भारत एनसीएपी में 3 मॉडल के साथ स्वैच्छिक भागीदारी का फैसला किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके बाद और इसके तहत भी मॉडल पेश किए जाएंगे। कार बनाने वाली कंपनियां भारत एनसीएपी कार्यक्रम के तहत स्वेच्छा से अपने वाहन परीक्षण के लिए पेश कर सकते हैं। परीक्षण में कार के प्रदर्शन के आधार पर वाहन को बड़े लोगों और बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से 0 से 5 की स्टार रेटिंग दी जाएगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।